दोस्तों नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सियासत ऐसी चीज है जो होली जैसे पर्व त्योहार को भी अछूता नहीं छोड़ती। कहा जाता है होली के दिन दिल मिल जाते हैं, लेकिन होली के दिन क्या दिल जैसे मिल जाते हैं वैसे ही दल भी मिल जाते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दल का मिलन आमतौर पर होता नहीं है। गठबंधन के अंदर गांठें बनी रह जाती है, और इन बनी हुई गांठों के बीच आज जो खबर आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, तरह तरह के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बदले में मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। तो ये पूरी खबर क्या है उसे बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी यदि कोई नौबत आई तो किसे सौंपा जाएगा। ब्रेकिंग खबर के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह के पास। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और जी जी, होली के बहुत दिन धन्यवाद। जी मैं जानता हूं कि होली के दिन हम सबको अपने कार्यक्रम पे रद्दोबदल करना पड़ा है, कई सारे रिश्तेदारों दोस्तों से नाराजगी झेलनी पड़ेगी खबरों को लेकर के। लेकिन क्या करें, खबर ऐसी है, आप ही के मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, आप ही ब्रेक करें इसे। देखिए, आपने अभिषेक जी ठीक कहा, होली के दिन बहुत सारे दिल मिल जाते हैं। एक अन्य मार्ग में भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक अन्य मार्ग में भी दिल मिलाने की तैयारी है, लेकिन दिल एक अने मिलेगा। मार्ग मतलब मुख्यमंत्री आवास। जी, मुख्यमंत्री आवास पर अभी बहुत सारे दिल मनाने की कोशिश हो रही है। आपने सही कहा कि एक नंबर की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री अगला कौन होगा बिहार का, इसको लेकर गहन मंथन बहुत हाई लेवल पर हो रही है। दिल्ली में भी हो रही है, पटना में हो रही है, लेकिन पटना की मीटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को करना है। अपने खास विधायकों, खास मंत्रियों को उन्होंने बुलाया है, और कल ही राज्यसभा का अंतिम दिन है नॉमिनेशन करने का। अभी अगले तीन चार घंटों में ये फैसला लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि वो खुद राज्यसभा जाएंगे या अपने पुत्र निशांत को राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन हम आपको बता दें अपने बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से अभिषेक जी, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी वो एक नंबर की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा पर उनका यही कहना है कि ठीक है, अगर हम जाएंगे तो मेरा पुत्र निशांत ही एक नंबर की कुर्सी पर बैठेगा, तभी वो पद छोड़ेंगे। भाजपा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार नहीं छोड़ने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जगह ये खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, और राज्यसभा जाएंगे तो उसके बदले में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो खाली होगी वो बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता को मिलेगी। आप जो खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करेंगे जब पहले एनडीए अपने विधायक दल का नेता निशांत कुमार को चुन ले। एनडीए का विधायक दल, एनडीए का विधानमंडल दल बैठ के निशांत को नेता चुन ले, उसके बाद नीतीश कुमार। लेकिन वक्त तो बहुत कम बचा है राज्यसभा के लिए। क्या आनंद फानंद में विधायक दल की बैठक हो सकती है? क्या सभी विधायकों को रेस्क्यू कर पटना लाया जाएगा? तो देखिए देखिए, होली का समय है, अभी सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं, और हमको नहीं लगता है कि आनंद फानंद में सारे विधायकों को पटना बुलाना संभव है। कुछ खास विधायकों को बुलाया गया है। देखिए, भाजपा का अपना जो प्लान है, 6 महीने की जो मियाद दी गई थी मुख्यमंत्री को, वो पूरी हो रही है, और उसी के तहत ये सारा जो है पावर ट्रांसफर का काम चल रहा है। भाजपा चाहती है कि एक नंबर की कुर्सी पर वो बैठे, निशांत डिप्टी सीएम बने। ये बीजेपी का गेम प्लान है, जेडीयू का गेम प्लान है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन एक नंबर की कुर्सी उनके बेटे निशांत को ही मिलनी चाहिए। वो डिप्टी सीएम को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि निशांत डिप्टी सीएम हो जाए। तो दोनों, भाजपा अपने हिसाब से चीजों को फिट कर रही है, जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से चीजों को देख रहा है। अब देखिए, अगले 2-3 घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने किस प्लान पर मुहर लगाई है, राज्यसभा वाले प्लान पर मुहर लगाई है, या भाजपा के सारे प्रपोजल को उन्होंने खारिज कर दिया। ये अगले 2-3 घंटे के लिए अभिषेक जी इस पर इंतजार करना जी पड़ेगा। सरोज जी, दो छोटे छोटे सवाल है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपसे। और उसमें पहला सवाल ये है कि आज की रात जो 4 और 5 मार्च की दरमियानी रात जिसे कह रहे हैं हम, ये रात बिहार के लिए कयामत की रात कही जा रही है।
क्योंकि इस राज में ही एक कमिटमेंट भी होना है भाजपा की तरफ से कि क्या वो निशांत को मानेगी या नीतीश कुमार को कंटिन्यू रखेगी। क्योंकि जो गोदी मीडिया की खबरें हैं उसकी माने तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो गोदी मीडिया खबर बना रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता कि उनकी सेहत खराब है, क्योंकि कोई मेडिकल बुलेटिन आज तक नहीं आई है। उनकी सेहत को मैं ठीक मानता हूं। अगर नीतीश कुमार की सेहत गोदी मीडिया के मुताबिक ही है, तब तो भारतीय जनता पार्टी निशांत को क्यों स्वीकार करेगी? अगर गोदी मीडिया वाली खबर के वही मुताबिक चीज नीतीश कुमार की अभिषेक जी, सेहत वही चीज खराब है, समझना पड़ेगा, तो फिर वही भाजपा चीज की समझना तो पड़ेगा बोलने की कुछ है। कि भाजपा नीतीश कुमार को तो बर्दाश्त कर रही है या उनको आगे ले जा रही है। निशांत कुमार के लिए कोई कंप्रोमाइजिंग फार्मूला भाजपा क्यों लाएगी? उसके लिए तो नीतीश कुमार ही तब ठीक है, फिर बदलने की जरूरत क्या है? जब अगर एक नंबर की कुर्सी पर भाजपा का कोई आदमी नहीं बैठता है, भाजपा का आदमी उम्मीदवार नहीं बैठता है, तब तो फिर इस प्लान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। निशांत कुमार को एक नंबर की कुर्सी पर बैठाने के लिए बीजेपी ये तिल तिकड़म थोड़ी कर रही है, वो तो अपना एक नंबर की कुर्सी चाहिए, नहीं तो फिर ये सारा प्रयास ही बेमानी है बीजेपी का, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तब तो नीतीश कुमार है ही, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है ही, फिर दिक्कत कहाँ है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन चूंकि अपना मुख्यमंत्री चाहिए बीजेपी को, तो अगले 2-3 घंटे में तो ये तय हो जाना है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे। निशांत के एक नंबर कुर्सी पर बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जेडीयू वाले चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो थिंक टैंक है, वो इस प्लान पर तो विचार ही नहीं कर सकते हैं। तब तो फिर नीतीश कुमार ही ठीक है, अपना नीतीश कुमार के साथ ही अपना होली अबीर खेल लेंगे एक अन्य मार्ग में, अभी 1-2 घंटा में, दिक्कत क्या है? अबीर होली खेल लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष जो 41 विधायक है वो कहां होली अबीर खेल रहे हैं? उनकी क्या रणनीति? वो अभी वेट एंड वॉच में है। देखिए, आरजेडी के लोगों से भी मेरी बात हुई है, अभी कुछ देर पहले ही एआईएम के लोगों से भी मेरी बात हुई है। वो नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बताएं, उपेंद्र कुशवाहा खेमा भी इंतजार कर रहा है नीतीश कुमार के फैसले का, कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो कहीं उनका केस ना गड़बड़ हो जाए। तो बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी हुई है। और नीतीश कुमार इतना, एक चीज आप मानना पड़ेगा कि कम से कम भाजपा के दबाव का इतना असर तो है कि राज्यसभा के लिए वो जाने पर मन बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। पहले तो कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं था कि राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए मन उन्होंने बनाया, भले कंडीशनल है ये अपने आप में भाजपा के दबाव की सफलता आप मान सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाजपा की रणनीति यहीं तक सफल हो रही है कि वो राज्यसभा वाले ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन शर्त एकमात्र यही है कि निशांत कुमार सीएम हो या जनता दल यूनाइटेड का ही मुख्यमंत्री हो, तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर अपनी पारी पर विराम लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपकर वो ऐतिहासिक निंदा का शिकार नहीं होना चाहते, क्योंकि याद कीजिए भारत की राजनीति में ऐतिहासिक निंदा का बड़ा महत्व है। नरसिम्हा राव की बतौर प्रधानमंत्री तमाम उपलब्धियां बाबरी विध्वंस के साथ धूमिल हो जाती है। अब नीतीश कुमार समाजवादी धारा से होने के बावजूद बिहार जैसा समाजवादी प्रदेश, जयप्रकाश नारायण का प्रदेश, कर्पूरी ठाकुर का प्रदेश भगवाकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दे, ये निंदा अपने माथे पर लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को भाजपा को सौंप देंगे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। बाकी देखते जाइए, अगले 4-5 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम फिर आपके साथ आएंगे। और सरोज जी, खद नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज होली के दिन भी पूरे देश में नजर सिर्फ और सिर्फ बिहार पर है। ईरान के अलावा नजर कहीं पर है तो बिहार पर है। अब देखिए बिहार की सियासत आज कौन सा करवट लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। जी बहुत धन्यवाद आपका। जुड़ने के जी लिए जी, नमस्कार। थैंक यू।